नया चैनल आने से पहले हमने आपसे पूछा आप नए चैनल में क्या देखना चाहेंगे। आपने कहा बेरोजगारी पर बात हो, महंगाई पर बात हो। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। अबू सलेम आतंक का ऐसा चेहरा है जो 1993 के मुंबई ब्लास्ट को अंजाम देने वालों में शामिल था। ब्लास्ट के बाद सारे गुनहगार भाग खड़े हुए। दाऊद इब्राहिम आज तक हाथ नहीं आया, लेकिन अबू सलेम पुर्तगाल से पकड़ा गया। प्रत्यर्पण संधि के तहत पुर्तगाल सरकार ने सलेम को भारत सरकार को सौंप दिया। मुकदमा चला और उम्र कैद की सजा हुई। उम्र कैद का मतलब होता तो यही है कि आजीवन जेल में रहना, लेकिन 14 साल बाद रिहाई की व्यवस्था बनी है, लेकिन ढेर सारी शर्तों के साथ। दिसंबर 2002 में भारत ने पुर्तगाल को आश्वासन दिया था कि अगर सलेम का प्रत्यर्पण नहीं किया गया तो उसे ना तो मौत की सजा दी जाएगी, ना 25 साल से ज्यादा जेल में रखा जाएगा। 31 मार्च 2025 से अबू सलेम ने तूफान मचाना शुरू किया कि उसकी रिहाई नहीं हो रही है, जबकि सजा के 25 साल पूरे हो चुके हैं। टाडा कोर्ट ने सलेम को 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई थी और कहा था कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। सजा से पहले हिरासत में बिताए समय को भी सजा में शामिल किया गया। वही जजमेंट आधार बना कि सलेम हक मांग रहा है कि उसकी रिहाई होनी चाहिए। अंडर ट्रायल हिरासत, सजा के बाद की हिरासत और जेल में अच्छे व्यवहार के लिए 3 साल 2 महीने और 14 दिन की मिली छूट के आधार पर रिहाई की मांग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट से रिहाई की अपील खारिज होने के बाद गैंगस्टर अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के मुताबिक 25 साल की जेल की सजा पूरी कर ली है तो रिहाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार के जेल के नियमों की डिटेल मांगी है। 9 फरवरी को सुनवाई की डेट तय है। सुप्रीम कोर्ट ये विचार करेगा कि महाराष्ट्र जेल के नियम टाडा में दोषियों के लिए सजा छूट के बारे में क्या कहते हैं। इसी का जवाब मिलने पर कोर्ट तय करेगा कि अबू सलेम के 25 साल पूरे होने के दावे का कोई कानूनी आधार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सलेम के वकील से पूछा कि जब गिरफ्तारी 2005 में हुई थी तो 25 साल का कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। 2005 से 2026 तक केवल 20-21 साल ही हुए हैं। हो सकता है कि आज कोर्ट सलेम का कैलकुलेशन अभी मंजूर ना करे, लेकिन आज नहीं तो कल या हो सकता है 2030 में यह फैसला करना होगा कि सलेम जैसा खूंखार आतंकी क्या सजा काट कर समाज में घूमने के लिए आजाद हो जाएगा। सरकार और सुप्रीम कोर्ट का धर्म संकट है कि वो ट्रीटी है जो उसने पुर्तगाल सरकार से अबू सलेम को हासिल करने के लिए साइन की थी, न मौत की सजा दे सकते हैं, न 25 साल से ज्यादा जेल में रख सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अबू सलेम के 25 साल के कैलकुलेशन को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए। इन सबको मिलाकर सलेम ने 31 मार्च 2025 तक कुल 25 साल 4 महीने और 14 दिन की जेल पूरी करने का दावा किया है। उसके मुताबिक अब वो अवैध हिरासत में है। नासिक जेल में अबू सलेम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। साजिश, आतंकवाद, हत्या, जेल सजा, इन सब में अबू सलेम को फंसा ही एक्टर संजय दत्त और एक्ट्रेस मोनिका बेदी का भी नाम अबू सलेम से जुड़कर भारी विवाद में रहे। अबू सलेम ने ही संजय दत्त को AK-56 राइफल देकर फंसाया था। संजय दत्त ने आर्म्स एक्ट में 5 साल जेल की सजा भुगती। सलेम के केस में संजय दत्त की गवाही बड़ा कारण बनी दोष सिद्धि में। संजय दत्त ने मुंबई पुलिस को बयान दिया था कि वो दुबई में दाऊद इब्राहिम से मिले थे और सलेम ने AK-56 दी थी। सलेम के चक्कर में बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी की जिंदगी भी तबाह हुई। सलेम से मोनिका बेदी का अफेयर चल रहा था। कहा जाता है कि बॉलीवुड में सलेम का सिक्का चलता था। सलेम ने मोनिका बेदी का एक्टिंग करियर आगे बढ़ाने के लिए कई फिल्में दिलाई। संजय दत्त के साथ भी मोनिका बेदी ने फिल्में की, लेकिन जिस सलेम के दम पर एक्टिंग करियर चल निकला उसी के चक्कर में डूबा भी। मोनिका बेदी का जितना नाम एक्टिंग से नहीं हुआ, उससे ज्यादा नाम बदनाम अबू सलेम से नाम जुड़ने से हुआ। 2005 में अबू सलेम के साथ मोनिका बेदी भी गिरफ्तार की गई। मोनिका बेदी फर्जी पासपोर्ट केस में फंसी। 2007 में सजा पूरी करने के बाद जेल से रिहाई हुई। तब तक करियर भी खत्म हो चुका था और सलेम से रिश्ता भी। मोनिका बेदी ने नए सिरे से जिंदगी करियर की शुरुआत की। बिग बॉस में भी नजर आई, कुछ फिल्में भी की, लेकिन अब चर्चाओं से दूर गुमनाम जिंदगी जीती है। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।